वेलकम फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं क्लास 12 के इंटीग्रल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्विंग स्टार्ट करूंगी। मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 7.2 का दे चुकी हूं, तो आज मैं 7.3 से स्टार्ट करती हूं। 7.3 में दिया गया है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 22। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा ट्रिकोनोमेट्री का है, तो इसे हमें उसी हिसाब से सॉल्व करना है। I = इंटीग्रेशन टू साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो इसे हमें तोड़ना है सबसे पहले। तो साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर x = 1/2 × 1 - cos 2x। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना, और इसी में हमें इस साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ना है, तब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो I = इंटीग्रेशन टू साइन स्क्वायर 2x - 5 है, तो हम इसे तोड़ देंगे। 1/2 हमारा कांस्टेंट ये आगे रहेगा, फिर हमारा 1 - cos 2x, तो इसके साथ cos लेंगे। x हमारा 2x + 5 इतना बड़ा है, तो इसके साथ आगे में हम इंटू करेंगे 2x + 5, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में 2x है, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 इंटू करना है इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। 1/2 को हम बाहर कर सकते हैं। अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। ये हमारा dx हो जाएगा 1 से इंटू के माइनस इंटीग्रेशन टू कॉस, इसे हम 2 को इंटू कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4x + 10 इंटू dx। 1/2 dx का इंटीग्रेशन हमारा x होता है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन 4x + 10। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। ये 4 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये 4 के साथ x है। जब हम इसे t लेट करके बनाएंगे तो हमारा ये डिवाइड में जाएगा, इसलिए हम इसे यहाँ पे 4 लेंगे प्लस c। अब 1/2 से हम इंटू कर देंगे x/2 माइनस साइन 4x + 10 बाई ये 4 × 2 हमारा हो जाएगा 8 प्लस c। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है साइन 3x × cos 4x। अब मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। I = इंटीग्रेशन टू साइन 3x × cos 4x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे हम 1/2 से डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे, और cos 4x को हम आगे लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, उसी से हमारा इंटीग्रेशन इसमें होगा, क्योंकि ये इंटू में है और इसका इंटीग्रेशन हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे, तभी इसका इंटीग्रेशन होगा। तो फॉर्मूला ये है कि 2 cos a × sin b इक्वल टू हमारा होता है साइन a + b माइनस साइन a - b। ये भी बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, 11-12 में बताया जाता है, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यही फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे और इसका आंसर लाएंगे। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 1/2 इंटू, यहाँ पे भी हमारा 2 cos a cos b, तो इस फॉर्मूला के रूप में इसे लिखेंगे। तो साइन हमारा a + b होगा, यानी कि 4x + 3x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन टू साइन a - b है, साइन a - b यानी कि 4x - 3x। यहाँ मैं दोनों में इंटीग्रेशन लगा के कर रही हूँ। आप पहले फॉर्मूला में बिठा के उसके बाद भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन टू हमारा साइन हो जाएगा यहाँ पे 7x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन टू, इसमें भी हम ये 1/2 को दे देंगे, क्योंकि ये 1/2 दोनों का है। फिर 1/2 इंटू साइन हमारा हो जाएगा x, क्योंकि 4x - 3x है, इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस cos x, तो ये माइनस cos 7x/7 होगा, क्योंकि यहाँ 7x है। जब हम 7x को t लेट करते हैं तो ये हमारा डिवाइड में जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड में डाल देंगे। माइनस 1/2 इंटू माइनस cos x हो जाएगा, और प्लस ये हमें एक कांस्टेंट लेना, अब सबको हम सेपरेट करेंगे। ये माइनस हमारा आगे हो जाएगा, तो माइनस cos 7x और 7 इंटू 2 हमारा 14 हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस cos x/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3।
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब हमेशा इसका सॉल्विंग करना है। तो इसमें भी हमें एक फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए पहले 1/2 से इंटू करना है और 1/2 से हमें डिवाइड करना है। तो 2 इंटू कॉस 6x को हम पहले लिखेंगे, फिर कॉस 4x को लिखेंगे और कॉस 2x को इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लगाना, 2 cos a इंटू कॉस b। इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस कॉस ए माइनस बी। यही फॉर्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस फॉर्मूला को नोट करते जाइएगा ताकि आपको बाद में भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस फॉर्मूला को हम लगाते हैं। तो 1/2 हमारा यहाँ आगे रहेगा, 2 इंटू कॉस ए कॉस बी। ये कॉस 6x और कॉस 4x में ये फॉर्मूला लगेगा। ये कॉस 2x हमारा साइड में रहेगा, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो हमारा कॉस 6x इंटू कॉस 4x है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो कॉस ए प्लस बी हमारा 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि 6x माइनस 4x। ये हमारा हो गया। इसे हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और cos 2x इंटू डी एक्स को हम बाहर रखेंगे इक्वल टू 1/2। इंटीग्रेशन टू हमारा हो जाएगा, इसे हम ऐड करेंगे तो cos हमारा 6x प्लस 4x हो जाएगा हमारा cos 10x प्लस cos यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2x। बाहर हमारा है cos 2x इंटू डी एक्स। अब हम इस cos 2x को इंटू करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन टू cos 10x। जब ये इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, बीच में हमारा प्लस, और cos 2x जब cos 2x से हमारा इंटू होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, क्योंकि ये 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू में होके। इंटू डी एक्स को हम बाहर रखेंगे। अब इसमें भी हम अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। ये 1/2 हमारा आगे ही रहेगा, 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसमें भी हम cos a इंटू बी का ही फॉर्मूला लगाएं तो उसके लिए भी हमें 1/2 से डिवाइड भी करना है और इंटू भी करना है। तो ये हो जाएगा हमारा cos 10x इंटू cos 2x प्लस यहाँ पे हमें dx भी लेना है। फिर ये 1/2 जो पहले वाला है उसे यहाँ पे भी हमें इंटू करना है 1/2। तो इंटीग्रेशन टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे भी हमें 1/2 से इंटू और डिवाइड करना है तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। इसमें हमारा जब फॉर्मूला लगेगा cos 2 इंटू कॉस ए कॉस बी का तो ये हमारा हो जाएगा cos a प्लस बी यानी कि cos हमारा a प्लस बी 10x प्लस 2x। तो ये हमारा 12x हो जाएगा प्लस cos a माइनस बी यानी कि 10x माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 8x इंटू डी एक्स प्लस ये इंटू होके 1/4 और 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x का भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस कॉस 4x इंटू डी एक्स। ये हमारा आ गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेशन करने में, आप आराम से कर सकते हैं। मैं बताती हूँ। 1/4 इंटीग्रेशन टू कॉस 12x सबसे पहले है इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रेशन टू कॉस 8x इंटू डी एक्स। ये 1/4 इसमें हमें दोनों को देना है प्लस 1/4 इंटीग्रेशन टू डी एक्स। ये डी एक्स यहाँ पे इंटू हो गया प्लस 1/4 इंटीग्रेशन टू कॉस 4x dx। ये हमारा, ये हमने सबको इंटीग्रेशन और dx कर दिया है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो 1/4 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो ये हमारा sin 12x हो जाएगा। बाई 12 होगा क्योंकि इसके साथ x है। ये हमारा डिवाइड में जाएगा जब हम इसे टी लेट करेंगे इसे, इसलिए हम इसे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। मैं पिछले वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ। तो हमारा 1/4 इंटू साइन हमारा हो जाएगा 8x बाई 8। इसका इंटीग्रेशन भी हो गया प्लस 1/4 इंटीग्रेशन टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन x होगा प्लस 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा साइन 4x बाय 4 प्लस हमें एक कांस्टेंट लेना है। अब सबको हम इंटू कर देंगे तो हमारा साइन 12x बाय ये 12 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 48 प्लस साइन
8x बाय 8 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 32 प्लस x बाय 4 प्लस साइन 4x बाय 16 प्लस, ये अब हम सबको अच्छे से सजा के लिख देंगे ताकि ये हमें अच्छा लगे देखने में भी और हमें मार्क्स भी फुल मिले। साइन 12x बाय 48 प्लस साइन 8x बाय 32 प्लस साइन 4x बाय 16, ये साइन को हम आगे लिखेंगे, प्लस x बाय 4 प्लस c, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है साइन क्यूब 2x प्लस 1 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व करने के लिए इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला साइन क्यूब का हमारा होता है साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी में हमें साइन क्यूब थीटा को तोड़ना है, उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा 1/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 3 साइन थीटा यानी कि 3 इंटू साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा यानी कि साइन 3 इंटू 2x प्लस 1, इसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इंटू डी एक्स 1/4, तो ये हमारा 3 कांस्टेंट है, ये भी हमारा साइड में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन टू साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस, ये 3 हमारा इंटू हो जाएगा, तो 1/4 हमारा इसमें भी जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 3 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस 2x प्लस 1 बाई जाएगा हमारा 2, क्योंकि ये 2 के साथ x है तो ये डिवाइड में जाएगा, फिर ये हमारा माइनस 1/4 इंटू माइनस कॉस 6x प्लस 3/6, क्योंकि 6 के साथ x है, प्लस c कांस्टेंट लेना हमें, माइनस 3 हमारा 8 हो जाएगा इंटू कॉस 2x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू 6 हो जाएगा 24 इंटू कॉस 6x प्लस 3 प्लस c, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू डी एक्स, इसे भी हमें चेंज करना है, फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं चेंज करती हूँ, साइन क्यूब x हमारा ये साइड में रहेगा, कॉस क्यूब है तो हम कॉस स्क्वायर को अगर हम चेंज करना चाहें तो ये इसे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, क्योंकि इसे हमें चेंज करना है इसलिए इसे हमने तोड़ के लिखा। तो ये हमारा साइन क्यूब x, कॉस स्क्वायर x को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये बहुत ही बेसिक है, इंटू कॉस x हमारा है इंटू डी एक्स, ये हमारा आ गया। उसके बाद हमें जैसे 7.2 एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया वैसे ही हमें इसमें लेट करना है, साइन x इक्वल टू टी, लेट करने के बाद हमें इसका डिफ्रेंशिएट करते थे, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डिफ्रेंशिएट हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन x का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है कॉस x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब हम x के पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो ये हमारा कॉस x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा डी टी। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन टू, अब हमें सबका वैल्यू पुट कर देना है, तो साइन क्यूब, साइन x को हमने t माना तो ये हमारा हो जाएगा टी क्यूब, फिर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इंटू डी टी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह हमें डी टी लेना है। अब इसे हम सब में इंटू करेंगे तो ये हमारा टी क्यूब हो जाएगा, माइनस फिर हमारा टी के पावर 5 हो जाएगा इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो ये हमारा टी के पावर 3 है, तो टी के पावर 4/4, क्योंकि पावर में एक प्लस हो जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है, माइनस टी के पावर 6/6 प्लस सी, हमारा आ गया आंसर। उसके बाद अब हमें टी का वैल्यू पुट करना है, तो हो जाएगा हमारा ये साइन के पावर 4x/4, क्योंकि साइन एक्स को ही हमने टी माना है, माइनस साइन
के पावर 6x/6 प्लस c। हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। I इक्वल टू इंटीग्रेशन टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी हमें फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद ही हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले 1/2 से इंटू और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x को हम एक जगह लिखेंगे, इसमें ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। सॉरी, साइन x और साइन 2x को हम साइड में रखेंगे इंटू डी एक्स। इसको लगाने के बाद एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन a इंटू साइन b। इसका जब हम फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी में हम लगाएंगे, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हमारा 1/2 इंटीग्रेशन टू इंटू साइन एक्स साइन ए साइन बी, तो इससे साइन कॉस ए माइनस बी होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 3x माइनस एक्स। फिर हमारा बीच में माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 3x प्लस एक्स। अब इसे हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। बाहर हमारा है साइन 2x इंटू डी एक्स। ये करने के बाद हमें इन दोनों को ऐड करना है। 1/2 इंटीग्रेशन टू हमारा हो जाएगा कॉस, ये हमारा जब माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस, ये ऐड होके 4x। फिर बाहर हमारा साइन 2x इंटू डी एक्स। 1/2 इंटू, ये हमारा साइन x है, इसे हम इन दोनों में इंटू करेंगे, तो कॉस 2x इंटू साइन 2x डी एक्स माइनस ये 1/2, इसमें भी हमारा लगेगा 1/2 इंटीग्रेशन टू कॉस 4x इंटू साइन 2x dx। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इसमें भी हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें 1/2 से इंटू डिवाइड करना, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। जब 2 से हमारा यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 से यहाँ इंटू करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x इंटू साइन 2x dx। यहाँ पे भी वही करेंगे, तो ये भी हमारा 1/2 से 4 हो जाएगा, 1/4 2 इंटू कॉस 4x इंटू साइन 2x dx। ये हमारा आ गया। अब मैं फॉर्मूला बताती हूँ कि ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला ये है 2 इंटू कॉस a इंटू साइन b इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। ये हमारा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम अब इस क्वेश्चन में लगाएंगे, उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। मैं आगे बताती हूँ कि कैसे बनेगा। ये 1/2 इंटीग्रेशन टू हमारा आ गया 2 इंटू कॉस ए कॉस साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी हमारा 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x। फिर हमारा बीच में माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये हमारा 2x माइनस 2x, तो ये 0 हो जाएगा टू डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन टू, यहाँ पे भी 2 इंटू कॉस 4x इंटू साइन 2x है, तो ये भी हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस 2x 6x माइनस साइन 4x माइनस 2x इंटू डी एक्स। ये हमारा आ गया। अब इसके आगे हमें दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये हमारा 1/4 है इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन टू साइन 4x इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 4x/4 हमारा डिवाइड में जाएगा। ये साइन 0 का इंटीग्रेशन हमारा 0 होगा, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। फिर ये हमारा माइनस 1/4 कॉस 6x का, साइन 6x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 6x/6 हमारा डिवाइड में जाएगा। ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 1/4 इसमें भी हमारा जाएगा, तो ये 1/4 इंटू माइनस कॉस 2x/2 प्लस, ये हमें कांस्टेंट लेना। अब हम सबको सेपरेट कर देंगे, तो ये माइनस कॉस 4x बाई हो जाएगा 4 इंटू 4 हमारा 16 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/24
माइनस कॉस 2x बाय 8 प्लस सी। अब हम इसे थोड़ा सा सजा के लिख देंगे ताकि ये हमारा अच्छा लगे। ये प्लस में है और ये बड़ा भी है, इसलिए हम इसे आगे में लिखेंगे कॉस 6x बाय 24, फिर माइनस कॉस 4x बाय 16 माइनस कॉस 2x बाय 8 प्लस ये हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।